नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एफडी यादव, और उसके अंदर जो है हम पढ़ रहे थे बट्टा यानी कि डिस्काउंट। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बट्टा यानी कि डिस्काउंट, और इसमें जो है हमने क्वेश्चन कर लिए भैया। कहाँ तक कर लिए क्वेश्चन हमने? तो वो कर लिए 32 तक। लो, क्वेश्चन नंबर 32 तक, जो 32 तक लो हमने क्वेश्चन कर लिए। और टाइप था हमारा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। और आज रहेगा हमारा टाइप विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। और क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 33। क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 33 और टाइप रहने वाला है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। काफ़ी आसान टाइप यार, काफ़ी आसान क्वेश्चन है भैया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बात बोली है। तो देखो, 33 में बोला गया है, पढ़ो क्वेश्चन को, 33 को पढ़ो। इसमें बोला गया है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी को 10% की छूट पर खरीदा। किसी व्यक्ति ने जो है एक घड़ी को 10% की छूट पर खरीदा। और आगे बोला है, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उस घड़ी उसे उस घड़ी का 125 रुपये कम मिलता। 125 रुपये कम मिलता तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 100 कितना है? क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला गया है, अगर एक व्यक्ति किसी घड़ी को 10% की छूट पर खरीदता तो आप जो है अंकित मूल्य मान लो 100। अब वो 10% की छूट पर खरीदता यानी कि 90 में खरीदता, देखो, अगर हम अंकित मूल्य 10 मान ले, 10% की छूट तो यानी कि 90 में ना खरीदेगा वो। या फिर एक काम कर लो, 10% की छूट है तो ऐसे कर लो, 100 से 100 कैंसिल, 10%। अब 10% की छूट है तो यानी कि 100 रुपये पर 10 की छूट है तो 90 में ना खरीदेगा वो। 100 रुपये पर 10 की छूट तो 90 में खरीदेगा। तो इसे जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकित मूल्य मान लिया हमने 100, और 100 पे वो है 10% की छूट, तो यानी कि वो खरीदेगा 90 की। अंकित मूल्य है वो 10% की छूट, तो वो खरीदेगा 90 में। सही है। और आगे बोला है, यदि यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता, यानी कि 80 पर खरीदता। 20% की छूट 80, और 100 पे 10 की छूट 90, इतने पे खरीदता और यहाँ इतने पे खरीदता। तो उसे उस आगे बोला है, तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य मान लिया हमने 100। तो देखो, घड़ी यहाँ कितने कम में मिल रही है, तो आप बोलोगे यहाँ है कम, यहाँ है अंतर। देखो, ये उससे कम कितना है? 10 कम है। 80 जो है 90 से 10 ही तो कम है, तो यहाँ 10 कम। और क्वेश्चन बोल लिखा है कितना कम? 125। क्वेश्चन बोल लिखा है 125 कम। घड़ी का अंकित मूल्य बता दो भैया, घड़ी का अंकित मूल्य बता दो। और अंकित मूल्य माना कितना आपने? 100। जब 10 का मान 125 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? क्यों सर, आपने 100 ही तो माना है अंकित मूल्य, तो 100 का मान तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसे बनाने के लिए ना हम 10 से गुणा कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे इसमें 10 से गुणा? 10 से गुणा कर देंगे इसमें, इधर करनी पड़ेगी तो इधर भी भैया करनी पड़ेगी। लो, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 100 का मान क्या जाएगा?
₹1250, ₹1250 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आइए ना आइया? देखो दोबारा इसे, ऑप्शन नंबर बी दोबारा समझो। देखो अंकित मूल्य मान लिया हमने 100, 90 की छूट, तो वो 100 अंकित मूल्य मान लिया, 10 की छूट है तो 90 में खरीदेगा, और 100 पे 20 की छूट है तो वो 80 में खरीदेगा। यहाँ गैप है, या फिर ये देख लो 80 जो है 90 से 10 कम है, 10 कम है, और किताब में डायरेक्ट काम है, ये जो है 125 कम है। तो बस जब 10 का मान 125 है और हमें चाहिए अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य मान कहा हमने 100, तो 100 का मान चाहिए हमें, तो 10 की गुणा इधर करा दी, तो 10 की गुणा इधर भी करानी पड़ेगी। कितना आइए? 1250, 1250 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34, पढ़ो क्या बात बोली इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर देकर 9,150 रुपये की है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। 34 में क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 5% की छूट, तो 95 तो बिकी होगी। अंकित मूल्य आपने 100 मान लिया, अब 5% की छूट दोगे तो 95 में बिकी होगी वो, 95% पे परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे 5% की छूट, तो यानी कि 95 में बिकी, और वहाँ जो है वहाँ दे रखा है छूट देने के बाद 950 रुपये की है, यानी कि चलो यहीं लिख दो 950, यहीं लिख दो, या फिर यहाँ लिख दो, बात एक ही है, 100 से 100 तो कटने वाला ही है, चलो यहीं रहने दो। 950 रुपये की बिकी, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, और वस्तु का आपने अंकित मूल्य कितना मान रखा है 100, तो 100 का मान तो बताना है हमें। तो एक काम करो, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब 5 से काटो इसे, 5 ही करना 5 और 5 नम 45, और 5 ही करना 5, 5 नम 45, एक का मान 10 आइया, एक का मान 10 आइया। सर हमें 100 का मान बताना है, क्यों अंकित मूल्य पूछा है इसमें, तो 100 बनाना ना ऐसे, तो 100 की गुणा करा दो, इधर इधर 100 की गुणा करा दो, और भैया इधर कराई है तो इधर भी करानी पड़ेगी, क्यों, जो काम इधर होता है वो काम इधर भी होता है। तो आप बोलोगे सर इधर कराएंगे ना हम, तो ये 1000 हो जाएगा, तो 1000 होना चाहिए इसका आंसर। तो हाँ भैया 1000 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था, पर आप दोबारा समझो। देखो 5% की छूट देकर जो है, 5% की छूट देने के बाद 950 रुपये की है। अब तुम ये बताओ, 100 पे आप 5% की छूट दोगे, 100 पे आप 5% की छूट दोगे, तो वो 95 की बिकी होगी ना, बिकी होगी, और वहाँ बोल रहे कहा इतने रुपये की है, तो बस 95 के बराबर 950 को रख लिया, और जैसा काटा पीटी करके जो है एक का मान निकाल लिया हमने 10। अंकित मूल्य पूछा था, अंकित मूल्य है 100, 100 का मान तो बताना है हमें, तो बस इसे 100 बनाया, 100 की गुणा कर दी इसमें, तो 100 की गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी। आंसर आइया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, आसान क्वेश्चन है। किसी कमीज के मूल्य पर जो है 15% की छूट देने के बाद जो है, छूट देने के बाद 119 रुपये है, छूट देने के बाद 119 रुपये है, छूट देने के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, छूट देने के पहले अंकित मूल्य क्या होगा। अच्छा ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो 15% की छूट है, अब तुम 100 पर 15% की छूट दोगे तो कितना हो जाएगा, 85। चलो लिख लेते हैं, आपने जो है ना अंकित मूल्य देखो 100 मान लिया, 15% की छूट है, तो तुमने भैया वो बिकी कितने की होगी, जब 15% की छूट है कि उन्हें ग्राहक ने ली कितने रुपये की होगी, जब 15% की छूट दे दी ना तो ग्राहक ने ली होगी वो कितने 85% की, और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, और वहाँ बोल रखा है कितना, बोल रखा है 119 रुपये की, 119 रुपये की, 100 से 100 कैंसिल, और 5 से काट ले, 5 करना 5, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, 5 से नहीं कटेगा यो, 5 से कटेगा नहीं ये। तो एक काम करो, आपको 100 का ही मान तो चाहिए, तो 100 की गुणा इधर करा दो ना,
या फिर ऐसे समझो, यो कितना है 85 और यो है 119, 119 है यो। अब हम जो है 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, अब एक का मान निकालेंगे हम यहाँ से। तो तुम ये बताओ 119 बटे में 85 आएगा या नहीं आएगा? अरे 85 भैया 119 के बटे में भेज दिया, एक का मान आ गया। और हमें चाहिए एक किसका मान, 100 का मान। क्यों पूछा है हमसे, पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था, ये जो पूछा है पहले जो है अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य 100 ही तो माना है। अब जो है हमें 100 बनाना है, तो एक काम कर लो, 100 की गुणा इधर कर दो, 100 का मान चाहिए, और इधर करी तो इधर भी करनी पड़ेगी। अब काट लो इसे 5 से, काटो इसे 5 से। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। तो आप कहोगे सर अब तो हाँ आसान हो गया, तो कर लो भैया इसे। इससे कोई मतलब नहीं, 100 का मान तो आपको चाहिए, तो इसे काटो। 5 ही करना 5 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यहाँ यह 20 और 17 सत्ते 119। हाँ सर 17 सत्ते 119 होते हैं। 7 सत्ते 49 और 7 17 सत्ते 119, कितना बचा भैया? यो 7 बचा, देखो 7 है यो, और यो बचा 20। अब 7 की गुणा आप 20 में कराओगे ना, तो ये हो जाएगा 140। तो बस पहले जो था वो कमीज 140 की थी, पहले जो है कमीज 140 की थी। समझ में आइए क्वेश्चन? ऑप्शन देख लो, 140 ऑप्शन नंबर बी। देखो दोबारा समझो सर, यो क्या है, आपने जो है ना अंकित मूल्य, हमने अंकित मूल्य 100 मान लिया। अब 100 पर जो है वो 15% की छूट दे रहा है, 100 पर 15% की छूट दे रहा है। तो भैया 100 पर 15% की छूट दे रहा है, तो बाकी कितने की होगी ना, कितने की 85% की, और परसेंट हटाने के लिए बेटे मैं 100 लगा लिया, और वहाँ बोल कहा 119 रुपये की, ये तो बोला है कमीज 119 रुपये की। अब ये छूट देने के बाद है, ये जो रेट है ना ये छूट देने के बाद है। अब इसमें बोला है छूट देने से पहले जो है वो कमीज कितने रुपए की थी, तो पहले इतने रुपए की नहीं थी, वो 100 तो माना था हमने। तो जब आपने एक का मान निकाल लिया कितना 119 बटे में 85, तो 100 का मान चाहिए, तो 100 की गुणा इधर भी कर दी इधर भी कर दी, आंसर बन गया 140। 140 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और सभी क्वेश्चन जो है भैया इसी प्रकार के हैं, आप स्वयं भी कर सकते हैं, आप जो है स्वयं भी कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या बोला गया है, पढ़ो। पढ़ो 36 क्वेश्चन क्या बोला है। तो 36वें क्वेश्चन बताया गया भैया, एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर, मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर, मतलब छपा हुआ, मुद्रित मूल्य मतलब छपा हुआ, 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपये में बेची। 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद जो है ना वो कितने रुपये में बेची, 450 रुपये में बेची। तो मुद्रित मूल्य कितना होगा? कितना आसान क्वेश्चन है देखो। अब जो है ना सही बटे में है, तो एक काम करो इसे देखो किस प्रकार करेंगे इसे हम। 36वां क्वेश्चन है वो, चलो कितना भैया, 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद इतने रुपये में बेची, कितने में, 450 रुपये में। तो 16 सही 2/3%, इसे जो है ना आप एक काम करो सोल्व कर लो, 48 और 2 50, 16 कम 16 16 3 48 और 2 50, आप कहोगे सर 50/3 आई है, और आप परसेंट हटाओगे ना सर, तो गुणा में बटे में आपको 100 भी लगाना पड़ेगा। तो लो भैया 100 भी लगा लिया, और 50 धुनी जो होते हैं ना सर वो होते हैं 100, 50 धुनी 100, और 3 धुनी जो होते हैं ना वो होते हैं 6। तो मैं आपसे ये कहूँगा 1/6, 1/6। अब ये जो होता है ना बटे में,
ये होता है कुल, यानी कि यो है अब आपका, यो करेगा आपका अंक उसका मुद्रित मूल्य का काम, अंकित मूल्य का काम करेगा यो, ये मुद्रित मूल्य है। क्वेश्चन में मुद्रित मूल्य बोल रखा है तो मुद्रित मूल्य का काम करेगा। कितना है? मुद्रित मूल्य है 6। अब 6 पे जो है 1 की छूट, 6 पे 1 की छूट, समझो दोबारा इसे, 6 पे भैया 1 का डिस्काउंट। तो तुम ये बताओ अंकित मूल्य या फिर मुद्रित मूल्य। A4 अंकित मूल्य है, कितना है? 6। अब जो है आपने डिस्काउंट दे दिया, 6 पे डिस्काउंट दे दिया 1 का, तो आपने भैया वो सेल कितने में करी होगी, बेचे में कितनी, बेची कितनी में होगी, तो आपका होगा सर 5 रुपये में बेची होगी वो। अरे 6 की वस्तु 1 का तुमने डिस्काउंट दे दिया उसे, तो 5 रुपये में बेची होगी नहीं बेची होगी। और यहाँ बोल रखा है सर कितना बोल रखा है, 450 रुपये में बेची, तो 5 बराबर जो है 450 के है नहीं है, बताओ। आपका वो सर बिल्कुल है। और सर हमसे पूछा है मुद्रित मूल्य, तो एक काम करो ना, मुद्रित मूल्य है 6, तो तुम 1 का मान निकाल लो, फिर 6 की गुणा उधर कर देना, 6 की गुणा करा देना एक में, या फिर 6 की गुणा भैया इसमें करा दो। एक काम करो, पहले 1 का मान निकालो, 5 9 45, तो आप क्या होगा सर 1 का मान जो है ना 90 आएगा। और हमसे पूछा है मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य है सर 6, बटे में जो होता है ना वो होता है टोटल। तो देखो 6 का मान निकालना है, तो 6 की गुणा इधर इधर कराइए तो इधर भी करानी पड़ेगी। तो 6 का जो मान है ना वो जाएगा आपका 6 9 54, 550 कितना, 540 रुपये, 540 रुपये। तो उसका मुद्रित मूल्य जो है ना भैया वो 540 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इन क्वेश्चनों को जो है ना आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलना। क्वेश्चन आसान है पर इन क्वेश्चनों को जो है आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है। तो 37 में बोला गया है एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना कितना है, वो दे रखा है सर 9 कितना 494, तथा 5% की छूट दी गई, अंकित मूल्य में कितना, अंकित मूल्य क्या होगा। देखो इधर कर लो, 37 आसान क्वेश्चन है भी। ये क्वेश्चन जो है ना सब एक ही प्रकार के हैं, क्वेश्चन नंबर 55 तक जो है ये सभी इसी प्रकार के हैं। चलो कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं भैया इन्हें। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 494 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दे रखा है 494, सही है, 494 ये दे रखा है। आगे बोला है तथा 5% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य बताओ। अब जो है ना आप अंकित मूल्य को 100 मान लो, या फिर इस ऐसे भी कर सकते हैं। अंकित मूल्य तो 100 है भैया, 5% की छूट दे दी तो बेचे में कितनी होगी वो 100 पे 100 का 5% निकालोगे तो मतलब छूट देने के बाद जो है ना कितने रुपये में बेची होगी, 95 रुपये में, 95 में बेची होगी। यहाँ बता रखा है इतने रुपये में बेची है। अंकित मूल्य होता ना इसमें जो है 100 की गुणा कर देना भैया, आपका आंसर जाएगा सोल्व करोगे तो, आपका जो है आंसर जाएगा सोल्व करोगे तो, क्योंकि 100 का मान तो चाहिए हमें, तो 100 की गुणा इधर कर दो इधर भी कर दो। और आपके ऐसे समझ में ना आया हो, अगर आपके ऐसे समझ में ना आया हो ना तो क्या करोगे, अंकित मूल्य जो है आपने 100 मानते हैं, अंकित मूल्य 100 मानते हैं, और इस पर जो है ना डिस्काउंट की बात चल रही है कितने की, 5% की, तो 5% की छूट दे दी तो भैया बेची कितनी में होगी वो 95% पे, तो 95 बटे में 100। और यहाँ बता रखा है यो बेची है कितने रुपये में, 494 रुपये में। तो बस यहाँ से 1 का मान निकल जाएगा। और अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य हमने मान लिया कहा 100, जब 1 का मान निकल जाएगा तो 100 का मान आसानी से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, तो आपका वो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। तो काटिए भैया सर, किससे काटा है, 5 से नहीं कटेगा। तो एक काम करो ना, अभी एक क्वेश्चन आया था ऐसा, क्या है 95, अगर आप यहाँ से 1 का मान निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा 494 और बटे में 95,
अब ये 1 का मान आई है और हमें चाहिए अंकित मूल्य यानी कि 100 का मान चाहिए, तो 100 की गुणा करा दो इधर, तो 100 का मान आपके पास आ जाएगा, 100 का मान आपके पास आ जाएगा। तो काटियो से 5 से भैया 20 बारी गया, 5 से काटियो, 5 9 45, 5 ही करना 5, 5 9 45 और 5 दूनी 10 सही है। 19 का ना 19 दूनी 38, 19 57 ज़्यादा हो जाएगा। 19 दूनी करियो भैया, 19 दूनी 38, कितना बचा 32, 39 40, यानी कि 11 बचा हो गया 114। और 19 सत्ते देख लो, कितना रहा 19 और कितना है 114 है, तो 7 9 63, 8 9 72 और 9 9 81, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, 6 9 54 का 4 हासिल लगे 5 और 6 का 6 5 11, 19 छक्का 114, तो कितना आ गया यो आ गया 26 और यो है 20। 26 की गुणा 20 में कराओगे ना तो ये जाएगा 520। देखियो 2 छंग 12 हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 0 चिपका पड़ा पीछे, तो 0 चिपका दो इस जगह, तो ये हो जाएगा 520। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कर लो नोट इसे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और भैया आगे जो है क्वेश्चन भी इसी प्रकार के हैं, तो कुछ क्वेश्चनों को जो है ना अब हम छुड़वा देंगे। क्यों सर, क्यों छुड़वा दोगे? क्योंकि इस क्वेश्चन जो है आगे सेम है, तो छुड़वाने में फ़ायदा है भैया। आप जो है ना स्वयं करना। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बात बोली है, पढ़ो। पढ़ो 38 क्वेश्चन, 540 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 38, (520). अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38, इसे करते हैं डिलीट। और 38 में जो है वो बोला गया है, क्या बोला गया है इसमें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कितना है 2397, 2397 विक्रय मूल्य, समझ रहे हो नहीं, SP। तो यहाँ लिख दे क्वेश्चन नंबर 38, विक्रय मूल्य है उसका 2397 और 15% की छूट देने के बाद अंकित मूल्य बताओ क्या होएगा। तो यार देखो इसे शॉर्ट फॉर्म में करते हैं अब हम। 100 पर 15% की छूट यानी कि 85, तो 85 और देखो 85 यहाँ बिक रही है 85 में और वहाँ बोल लिखा है 23,997, यही तो है 23,997। उसका अंकित मूल्य बताओ यानी कि 100% का मान बताना है, तो 100 की गुणा कर दो इधर, बस सॉल्व कर लियो, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लियो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो सॉल्व भी करते हैं हम। 5 से काट लो, तो चलो 5 ही करना 5 और 5 सत्ते 35, यो कटेगा 20 बार। अब 17 से काटना पड़ेगा भैया।
17 से काट लियो, आंसर जाएगा आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बोला गया है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अपनी दुकान की वस्तुओं पर 20% की छूट देता है जिस वस्तु के लिए वह 740 रुपये वसूल करता है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखो वसूल करता है मतलब लेता है, वो ग्राहक से वसूल मतलब लेता है। तो तुम ये बताओ 100 पर उसने 20% की तो छूट कर दी, 100 पर 20% की छूट कर दी, और तो वो लेगा कितने? जब 100 पर 20% की छूट कर दी ना तो वो लेगा 80, और वहाँ बोलने का भैया, वहाँ बोलने का है वो लेता है 740, यही तो बोला है। तो उसका अंकित मूल्य बताओ। 100 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और समझ रहे हो नहीं भैया कैसे निकाल रहे हैं? ये पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने इसे ऐसे ही। अंकित मूल्य बताओ। तो देखो एक काम करो, 0 से तो 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और जी 4 से काट लो इसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 2 से काट लेंगे इसे, हाँ सर 2 से काट लो, और क्या 2 3 2 7, ये तो आएगा 2 3 6, और यहाँ जाएगा 14, 2 7 14, 25 7 कर लेना। सवाल नंबर 139। चलो कर लो, 25 गुणा कर लो। अगर आप जो है 37 गुणा 25 में करते हो तो देखो 5 7 35 का 5 हासिल लगे 3, और 5 5 3 15, और 3 18 14, और जी यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 1 5 4, और यहाँ जाएगा 9, 1925 1925, ये तो आएगा। देखो 5 आइया, और 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 1 8 9, और 1925 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो 925, शायद गुणा गलत कर दी। 925 ऑप्शन नंबर सी होएगा। देखो गुणा 5 7 35, 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 3 15, और 3 18, बस 18 18 लिख दिया, और 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, और 6 और 1 7, हाँ भैया ये नहीं आएगा। तो बस 19 कितना हो जाएगा? 925। आप गुणा करोगे तो 925 हो जाएगा, चाहे आप करके देख लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आंसर भी लिख दे क्या? चलो 925 रुपये। 40 में देखो क्या बात बोली गई है। एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी। 900 रुपये में जो है ना एक वस्तु उसने खरीद ली, एक विक्रेता ने, और सूची मूल्य पर निर्धारित किया 10% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं भैया, ऐसे क्वेश्चन जो हम पीछे कर चुके हैं। शायद ये 25 26 27 जो है ये सेम ऐसी क्वेश्चन है। एक अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, ये करे नहीं थी हमने पिछली क्लास में। चलो 1 मिनट देख लो। आपको पता है, आपको अगर सीपी निकालना हो ना, सीपी, तो हम 100 में से माइनस करते हैं भैया, डिस्काउंट करते नहीं करते, तो वो सीपी का परसेंटेज आता है नहीं आता। और भैया आपको निकालना हो एसपी ना, एसपी नहीं, अंकित मूल्य, मार्ज प्राइस, अंकित मूल्य निकालना हो एमपी है नहीं, एमआरपी या एमपी, अंकित मूल्य मतलब निकालना हो तो क्या करते हैं? देखो 100 में को अगर भैया प्रॉफिट होता है तो जोड़ कर लिखते हैं, और लॉस होता है तो घटा कर लिखते हैं, वो आता है अंकित मूल्य का परसेंटेज। बताया था यो। तो बस इसी प्रकार का तो है यो भी। 40 में बोला है एक विक्रेता जो है एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदता है, यानी कि सीपी दे रखा है 900 रुपये, समझ रहे हो नहीं, और सूची मूल्य पर निर्धारित मूल्य करता है 10% छूट, 10% छूट, यानी कि डिस्काउंट कितना है 10 का, तो 100 में से 10 घटाओगे तो सीपी आइए 90, सीपी 90% आइए। और लाभ प्राप्त करना चाहता है वो 20% का, लाभ जो है वो प्राप्त करना चाहता है 20% का, तो जोड़ दो, प्रॉफिट हो रहा है तो 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 120 हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो क्या पूछा है इसमें? तो उसका सूची मूल्य बताओ, सूची मूल्य बताओ, अंकित मूल्य बताना उसका, अंकित मूल्य तो बताना है। और क्रय मूल्य आपको पता है, वो दे रखा है 900 रुपये,
क्रय मूल्य दे रखा है इसका 900 रुपये। तो एक काम करो, पहले परसेंट से परसेंट काट लो सर, परसेंट से परसेंट कट गया, और जीरो से जीरो भी काट लो सर, जीरो से जीरो भी काट लिया, और तीन 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 9 और 3 चौक 12। अब क्रय मूल्य कितना है उसका 900, और यहाँ कितना आ रहा है 3, तो 3 का मान जो है ना 900 हो गया, समझ रहे हो नहीं। तो 1 का मान आप बोलोगे सर 1 का मान तो इस हिसाब से 300 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है भैया। सर सूची मूल्य पूछा यानी कि अंकित मूल्य पूछा, यानी कि 4 का मान पूछा। जब 1 का मान 300 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4 की मल्टीप्लाई कर दो भैया इसमें, तो 4 तिया 12 ना हो जाएगा, तो आप क्या होगा सर 1200 हो जाएगा इस हिसाब से। तो हाँ 1200 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और क्या, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, 40 का सी। 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41, इसे जो है नोट कर लो या फिर समझो, हालांकि नोट तो अपने इससे पिछली क्लास में कर ही लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं अब हम, इधर लगा लो, क्या बोला है 41 में। 41 में जो बोला गया है वो बोला गया है यदि 16% की छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य 1680 तो उसकी चिन्हित कीमत कितनी होगी। चिन्हित कीमत समझ रहे हो नहीं, अंकित मूल्य को इंडिकेट कर रहा हो, अंकित मूल्य को इंडिकेट कर रहा भैया, तो कर लो ऐसा भी, और क्या। 16% की छूट देने के बाद तो 16 में से 100 में से 16% घटाओगे, 100% में से 16% घटाओगे तो कितना आएगा, तो 100 पे 16% की छूट दे रहा है तो ये बिकेगी 84 रुपये की। 84 रुपये की बिकेगी नहीं बिकेगी, कर लेना, ऐसे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। 84 बिकेगी, और वहाँ बोल लिखा है उसका विक्रय मूल्य है 1680, 1680, और क्या पूछा, चिन्हित कीमत पूछी है, और अंकित मूल्य तो पूछा है, अंकित मूल्य हम 100 मानते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कराना, आंसर जाएगा आपका, करा लेना भैया, आंसर जाएगा आपका। 42 में देखो, 9% की छूट मिलने के बाद जो है विक्रय मूल्य इतना हो जाता है तो चिन्हित कीमत क्या होगी। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलो जमा के देते हैं हम आपको, यानी कि 9 कितने की 9% की छूट तो भैया 91 में बिक्री होगी, और वहाँ बोल लिखा है इसका विक्रय मूल्य है 728, हाँ 728, तो उसका क्या पूछा, चिन्हित मूल्य, यानी कि 100 की गुणा करा दो तो इधर, अंकित मूल्य हम 100 ही तो मानते हैं, तो बस आंसर जाएगा आपका। और देखो भैया 43 क्वेश्चन में क्या बोला है, इनकी गुणा करवा के जो है ना आंसर निकाल लेना। इसमें बोला गया है यदि किसी बिजली के, इस क्वेश्चन समझो, यो भी इसी प्रकार का है, यदि किसी बिजली के बिल में 25% की छूट दी जाती है, यदि किसी के बिजली के बिल में जो है 25% की छूट दी जाती है, आगे बोला तो अभी भी कितना है 1788 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता तो प्रारंभ में बिजली का बिल कितना है। समझो सर, 100% कितना है, यदि किसी बिजली के बिल में 25% की डिस्काउंट, यानी कि 25% का डिस्काउंट दे रखा है, तो कितना जमा करा होगा उन्होंने, जब 25% का डिस्काउंट है तो कितना जमा करा होगा, तो 75 जमा करा होगा, 75%। और वहाँ बोल रखा है उसने जो है, यहाँ देखो यहाँ जमा कर दिया इसने इतना, और वहाँ का बोल रखा है उसने जो भुगतान किया है नहीं, वो क्या है 1788 रुपये का, 1788 रुपये का। तो प्रारंभ में उसका बिजली का बिल कितना था, ये तो छूट देने के बाद है, जब आपने जो है 25% की छूट दे दी ना, तो ये बिजली का बिल तब है। प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में तो 100 ही रहा होगा, तो 100 की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, 100 की मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। 44 में देखो क्या बोला है इसमें, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु 40-80 रुपये में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य सेम इसी प्रकार का है। 15% की छूट दोगे तो 85, और इतने में बेची जाती है, कितना है 40-80, तो उसका अंकित मूल्य 100 की मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर जाएगा।
45 में देखो, 45 में बोला है 22% की छूट देने के बाद वस्तु इतने रुपये में जाती है, अंकित मूल्य बताओ। यो भी इसी प्रकार का है, 22% की छूट जो तो बेची जाएगी वो कितने रुपये में, 100 में से 20 माइनस कर दो 80, 80 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 88। तो 88 और वहाँ बता रखा है यो बेची जा रही है 56, 52 में। पाँच छः यो है, इतने रुपये में बेची जा रही है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ। 100 की मल्टीप्लाई इधर भी करा देना, आपका आंसर हो जाएगा 46 में। देखो समझ में तो आ रहे होंगे भैया, ये आपके समझ में तो आ रहे होंगे। चलो इसे देख लो, 2 छूट है इसमें, 2 डिस्काउंट दिए है इसमें, समझ लो। किसी वस्तु को जो है ना, किसी वस्तु को 20% और 12% की 2 क्रमिक छूटें दी गई। एक तो दी गई 20% की और एक दी गई 12% की, पर 528 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यो भी ऐसी ही है, कर लो इसे, यो भी ऐसी ही है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही है। तो देखो अंकित मूल्य जो है ना, आप 100 मान लो, अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया। अब जो है क्या होता है, पहले तो दी इस पे कितने की छूट बोल रखा है, 46 में क्वेश्चन है, पहले दी इसने 20% की छूट। अब जब 20% की छूट दी है इसने, 48 में क्वेश्चन कितना, 46 में, जब 20% की इसने छूट दे दी तो वो कितने रुपये में बेचेगा। जब 20% की छूट दे दी, आप बोलोगे वो 80% बेचेगा, तो 80% हटाने के लिए बटे में 100। अगली छूट 15% की दिखे शायद, अगली छूट है 12% की, तो वो बेचेगा 90 में से 2 कम करो, 88% हटाने के लिए बटे में 100। और वहाँ कितना दे रखा है, अरे वहाँ बोलो भैया कितना दे रखा है, 528। अंकित मूल्य पूछा है, तो 100 की मल्टीप्लाई इधर करा देना, आपका आंसर जाएगा। या फिर एक काम करो, एक का मान निकाल कर फिर 100 की मल्टीप्लाई कराना, बात एक ही है। सोल्व करके दें इसे, चलो सोल्व कर लेते हैं। आप कहोगे सर सभी सवाल ऐसे कर रहे हैं, सर सभी सवाल ऐसे ही करा रहे हैं, तो सोल्व कर लो इसे। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 100 की मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है करानी है, क्यों अंकित मूल्य पूछा है। तो लो 100 की मल्टीप्लाई करा दी। अब जो है क्या करेंगे हम, 4 से काट लें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 25 वाली कटेगा 4 से, 25 वाली कटेगा वो 4 से, और भैया 13, 2 11, 11 से कट जाएगा। सर कैसे पता करा आपने, तो देखो ये तो आपको पता ही है, विषम स्थानों का योग और अंतर देख लो, सम स्थानों का योग करके देखो। विषम स्थान ये तो है, ये पहले स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, योग कर लिया इनका, कितना आया 8 5 13, और 13 में से आप 2 घटाओगे ना, वो आएगा 11। और 11 का रूल यही तो कहता है, या तो अंतर या भैया 11 आए, या फिर 11 का कोई मल्टीप्लाई, या फिर 0 आए। तो कितना आएगा 0, तो ये जो है 11 से कट जाएंगे, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बचा 6 और 2 8, 11 88, 2 से काट लो 24। अब क्या बचा, यहाँ 8 बचा, 8 × 24 और 25 × 75, यही तो है 25 × 75। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 46 का 25 × 75। 0 की गड़बड़ी चल रही है भाई, कहीं 0 की गड़बड़ी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 46, हालांकि ऑप्शन नंबर तो बी होएगा, चलो देख लेते हैं। 46 का बी, हम्म, 46 का बी है, कहीं हमने 0 की गड़बड़ी कर दी। देखो दोबारा से, 20% की छूट है, 12% की छूट है, इतना ही है, और 528 में
100% सही है। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यो कहाँ से काटा था हमने? यो काटा था हमने 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दिया। यो 25 वाली कट गया, यो 22 वाली कट गया, और यो 22 11 से काट दिया, फिर 2 इससे कट गया, और यो 8 8 या 24। हाँ देखो ये 0 जो है ना, ये वाला, ये सब देख रहे हो नहीं देख रहे, ये वाला ये पहुंच जाएगा भैया उधर, ये पहुंच जाएगा उधर। देखो यो इस प्रकार से ना है, 1/10 है वो, और यो 25 थी 75 आई है, सही है नहीं। अब तुम इसकी जो है गुणा करोगे 10 की, तो यो उधर ना पहुंचेगा, इधर भाग में तो उधर ना पहुंचेगा, गुणा में ना पहुंचेगा, तो हो जाएगा 750। 750 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 750 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इन क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन है बस, कैलकुलेशन है बस, और तो आसानी क्वेश्चन है और क्या। अगला क्वेश्चन पढ़ो और स्वयं भी कर सकते हैं उसे। पढ़ो क्वेश्चन अगला, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो, क्या बात बोली है उसमें। तो आप बोलोगे सर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। चलो इसे भी कर लो, इसमें भी जो है क्या है, 2 छूटे हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इसे तो भैया हम कराएंगे, क्यों, क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए। हाँ भैया क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए कराएंगे, हालांकि क्वेश्चन तो सभी बढ़िया हैं, पर देखो इसमें क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 46 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है बैगों पर जो है 29% की छूट थी हाँ, बैगों पर जो है 29% की छूट थी, तो कितने में मिल रहे होंगे अंकित मूल्य, आप 100 मान लो, 29% की छूट थी यानी कि डिस्काउंट था, तो 30 कम करोगे ना तो 70, और जो कर रहे हैं 29 तो 71/100, इतने रुपये में बिक रहे होंगे। अरे जब 29% की छूट थी, 100 में से 29 की छूट थी, तो इतने में बिक रहे होंगे, जायज़ सी बात है। हाँ सर इतने में बिक रहे होंगे और क्या। और आगे बोला है एक महिला ने एक बैग खरीदा और उसे जो है नगद भुगतान करने पर 12% की छूट मिली। एक महिला ने, देखो समझो इस क्वेश्चन को, क्या बात बोली है इसमें। बैगों पर जो है ना 29% की छूट थी भाई, दुकान वाले ने कह दी कि बैगों पर जो है 29% की छूट चल रही है। अब जैसे ही महिला ने भुगतान किया नहीं उस बैग को खरीद कर, अब जैसे ही उसने पैसे दिए, तो इसमें एक छूट और दे रखी है, भुगतान के समय जो है ना वो 12% की छूट और है, 12% की छूट और है। तो क्या करेंगे हम, 100% में से 12% माइनस कर दो, यानी कि 88%, 88% बटे में 100, ये बात बोली गई है। और भुगतान कितने रुपये का किया, तो यो भी दिया होगा, तो भुगतान किया है उसने कितना 312.40, 312.4 और 0 ये है। तो बैग पर टैग की गई कीमत क्या थी, मतलब उस बैग पर टैग मतलब लगाई हुई कीमत क्या थी, यानी कि अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। तो 100 की मल्टीप्लाई इधर करानी पड़ेगी नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि अंकित मूल्य हमने 100 मान रखा है। तो इसे सोल्व कर लो भैया, इसे तो हम सोल्व कराएंगे। तो एक काम करो, 0 से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 कट जाएंगे, कटेंगे नहीं कटेंगे, तो आप बोलो सर कैसे कट जाएंगे। तो देखो पॉइंट हटाते हैं तो आपको इस बात को तो पता होगा, बटे में 2 0 आते हैं, तो बस इस प्रकार से कट जाएंगे, और कैसे कट जाएंगे। अब जो है क्या करेंगे हम, 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से काट लें, चलो 25 वाली कटेगा यो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 11 से कट जाएगा यो, कटेगा देखो 2, 2 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
कितना हो गया 5, हाँ 11 से कट जाएगा, काट लो 11 से 11 दूनी 22, इसे काट लो 11 से, 11 दूनी 22 और कितना बचा 11 दूनी 22, 22 और 7, 22 और 8, 22 और 8 30 और यहाँ बचा 9, हो गया 92, 11 अट्ठे 88, कितना हो गया 4 बचा, 11 चौक 44, इतना कटेगा जो 11 से इतनी बार। अब जो है 2 से भी काट लो उसे, 2 से भी काट लो और क्या, 2 से काट लो इसे, लो इतने बारी कटेगा 2 से। अब बचा 71, यो बचा देखो 71 बटे में 25 और इधर बचा 1420, इतना ही तो बचा। अब जो है क्या होएगा 25 तो पहुंच जाएगा इसकी गुणा में, 25 तो पहुंच जाएगा इसकी गुणा में और 71 पहुंच जाएगा बटे में। सोल्व कर लियो आंसर जाएगा आपका, सोल्व कर लियो आंसर जाएगा आपका भैया। काट लो इसे, काट लो, चलो करो सॉल्व इसे। करो सॉल्व इसे, कितना आएगा तो 1 दूनी 2 और 2 सत्ते 14। देखियो भैया 71 दूनी 142 होते हैं क्या, अगर हम 71 में को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 142 होते हैं क्या, देखो 1 दूनी 2 और 2 सत्ते 14, हाँ 142 होते हैं। तो एक काम करो ना 71 से इसे काट दो, 142 जो है ना कितने बार जाएगा 2 बारी, और 0 इसके पीछे चिपक गया तो इसके पीछे भी चिपका दो। और 25 दूनी 50 सर 25 दूनी 50, हाँ और इसके पीछे 0 चिपक गया ना तो इसके पीछे भी चिपका दो, तो 500 होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो बैगों पर जो है ना वो 500 रुपये की चिन्हित कीमत होगी, मतलब बैगों पर जो है 500 रुपये का टैग लगा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी 47 का हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, समझ में आइए ना आइए ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। देखो 29% की छूट थी तो इतने रुपये में बेचा होगा, जब वो बैग लेने गई तो 12% की छूट उसे और दी गई, यानी कि 12% का डिस्काउंट उसे और दिया गया, तो उन्हें चुकाए कितने होंगे 88 रुपये, और वहाँ बोल लिखा है इतने रुपये का भुगतान किया। तो अंकित मूल्य पूछा है तो बस 100 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो बस आ जाएगा उसका अंकित मूल्य 500 रुपये। आसान से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो आपके समझ में आ ही रहे होंगे। 51 देखो, और क्वेश्चन भी भैया इसमें बता रहे हैं 46, कौन सा क्वेश्चन बैग वाला कर लिया, और अब देखेंगे हम 48, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48। देखो बैग वाला तो कर ही लिया, आपने नोट कर लिया, चलो मिटाओ इसे, इन्हें भी मिटा दें, चलो इन्हें मिटाओ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बात बोली है, सुनो और समझो और फिर भैया नोट करना। 48 में बोला गया किसी वस्तु को जो है 15% और 10% के क्रमिक छूट पर छठ नहीं होएगा भैया, छूट होएगा, छूट पर इतने रुपये पर बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। कर लिया भैया ऐसा क्वेश्चन भी। 48 में देखो क्या बोला गया, इसमें बोला गया है 15% की छूट और 10% की छूट, तो 100 मान लो अंकित मूल्य, 15% की छूट, ये तो आपके समझ में आइडिया होगा, और 10% की छूट 90, और भुगतान कितने इतने रुपये में बेचा, तो बस कितने रुपये में बेचा 6, 5, 7 दशमलव भी है और 90 भी है, उसका अंकित मूल्य बताओ। 100 की मल्टीप्लाई करा दो इधर पॉइंट से पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है
एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? कर लोगे यार, आसान क्वेश्चन है, कर लियो भैया। चलो जमा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, आप जो है कैलकुलेशन खुद कर लेना। 48 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, यो भी इसी प्रकार का है। 20% की छूट और 25% की छूट। 20% की छूट तो 80% पे बेची होगी, और 25% की छूट तो 75% पे बेची होगी। और यहाँ बोला है कितने रुपये में? 288 रुपये में बेचा है। वस्तु का अंकित मूल्य 100 मान रखा, तो 100 किलो करा दी इधर। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, इसमें बोला किसी वस्तु को 10% और 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन, अच्छा सर, सेम इसी प्रकार का तो हम तो कर लेंगे, चलो कर लेना भैया, अच्छी बात है, कर लोगे तो अच्छी बात है, और क्या। छूट देने के बाद 10% की छूट दी और 20% की छूट दी, इतने रुपये में बेची? 1080। विक्रय मूल्य क्या पूछा? अंकित मूल्य मान लिखा 100 की मल्टीप्लाई करा दी, आंसर निकाल लेना आप। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 51 देखो। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बात बोली गई है? किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद 642.60 में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 15% की छूट तो भैया 85% में बेचा होगा, 85% में बेचा होगा। परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, फिर अगली 10% की छूट 10 ही तो है, तो 90% में बेचा होगा, तो 90% हटाने के लिए बटे में 100, और वहाँ बता रखा है 622.60 में बेचा गया है, ये तो है 642.60 में बेचा गया है। तो यहाँ से जो है ना, आप एक काम करो, इसे सोल्व करोगे तो एक का मान जाएगा, क्या पूछा है हमसे? अंकित मूल्य पूछा है, और अंकित मूल्य आपने 100 मान लिखा है, तो 100 का मान की आवश्यकता है आपको 100 के मान की आवश्यकता है आपको, तो 100 की मल्टीप्लाई इधर करा दो, 100 की मल्टीप्लाई इधर करा दो भैया। तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 कैंसिल, और यहाँ से जो है 2 0 कैंसिल हो गए, इसे काट दो, और इसे कहाँ से काटे? 0 से 0 काट लो, और 5 दूनी 10, 5 ही करना 5, 5 सत्ते 35, बटे में 2 भी है अभी भैया, कभी से भूल जाओ यानी सवाल गलत हो जाएगा। तो 9 से काट ले कैसे? चलो 9 से काट लो, 9 से काटोगे यहाँ पे से 9 9 81, 9 सत्ते 63, हाँ 9 सत्ते 63, 12 बचा, यहाँ 12 हो गया, 9 1 9, और 3 9 चौक 36, और 0 है तो 0 लगा दो। अब जो है 17 से काटियो इसे, 17 से काटो, और जो काट के आएगा फिर 2 की मल्टीप्लाई भी करानी पड़ेगी हमें। तो 7 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना बचा? 3, 17 दूनी 34, ये आ गया 420 आ गया, यानी कि अब बटे में 2 भी तो है, भैया, 420 बटे में 2 है, तो उधर जो है इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये जाएगा 0 और 4 840। देखिए वही ऑप्शन में है क्या ना, 840 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, लगा लो 51 लिखा सी। देखो दोबारा समझो सर, अब आप कहोगे सर आपके पास तो एक का ही माना आया, 100% माना था हमने से, तो देखो आपने अंकित मूल्य 100 माना, सही है, 15% की डिस्काउंट था,
अंकित मूल्य 100% बना, 15% का डिस्काउंट था, तो 15% का डिस्काउंट है तो 85% में बेचा होगा, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। फिर 90%, 10% का डिस्काउंट था तो 90% में बेचा होगा। और यहाँ बोला है इतने परसेंट में बेचा है, यहाँ बोला है इतने परसेंट में बेचा है। और इसे सॉल्व करोगे, अगर आप 100 ना लगाते, बस इसे सॉल्व करते, तो यहाँ से जो है एक का मान निकल जाता, एक का मान निकल जाता। अब हमने उसमें डायरेक्ट 100 की मल्टीप्लाई करा दी तो 100 का मान निकल जाएगा यहाँ से। और अंकित मूल्य आपने 100 ही तो माना था, तो यहाँ से जो है डायरेक्ट हमारा निकल गया 100 का मान। कितना निकल जाएगा? 840। और 100 जो है अंकित मूल्य तो था, तो बस अंकित मूल्य आई है 840। एक बार इसे आप स्वयं करना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। इसी प्रकार का है क्वेश्चन नंबर 52 भी जो है इसी प्रकार का है। देखो इसमें बोला गया है, आपका जो है देखो हम कैसा कराएंगे। एक वस्तु 25% और 15% की 2 किलोमीटर की छूटों के बाद इतने रुपये में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। सेम इसी प्रकार का है। देखो अंकित मूल्य जो है ना, 25% का डिस्काउंट, तो कितने रुपये में बेची होगी, कितने में बेची होगी? 75% में। परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। अगला डिस्काउंट 15% का, तो 85% में बेची होगी, बिल्कुल बेची होगी सर। अब जो है आगे बोला है बेची गई, और यहाँ बोलने कहा कितने रुपये में बेची गई? 535.535.5। यहाँ बोला है इतने रुपये में बेची गई, यहाँ बोला है इतने रुपये में बेची गई, अंकित मूल्य क्या होगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ की 100 की मल्टीप्लाई कर देते हो तो अंकित मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो भैया इसे सॉल्व करोगे एक का मान आ जाएगा, फिर एक का मान फिर 100 की मल्टीप्लाई करोगे, बात वही है। तो क्या करें बताओ। चलो देखो, पॉइंट हटाया, बटे में 0 आएगा नहीं आएगा, मतलब 10 आएगा। अब इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दो, 100 से 100 भी कैंसिल कर दो। 100 से 100 कैंसिल, 5 से काटो से 2 बारी, और 5 से भी ऐसा काटियो, 5 ही करना 5, 5 ये ऐसा मत काटो, इसे रहने दो ऐसे ही। कितना है? 85। 5 से ऐसा काट लो, 5 ही करना 5, 5 पंजे 25, क्योंकि 15 का टेबल आसान है। सही है। 15 करना 5 ही करना 5, 5 पंजे 25। अब जो बचा 85। अब जो है इसे काटो 15 से, या फिर 5 से डिवाइड कर लो इसे, और क्या 5 से कर लो, 5 × 3 = 15, और 5 × 2 = 50, 5 × 7 = 35, और 5 ही करना 5, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 17 जाएगा, 15 21। सही है। 3 से काट लो, 3 × 3 = 9, 3 7 कितना हो गया इस जगह? 17, 3 पंजे 15, 3 3 7 21, बटे में 2 भी है, तो 2 की मल्टी इसे लिख दो 85, और यो 357 गुणा में 2। इसे सोल्व करो, करो सोल्व इसे। 17 से काट ले, 17 पंजे 85, और 17 दूनी 34, और 17 का 17 गुणा में 2, और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 बटे में 5 कर दो, तो यो 1 का मान आइया, यो 1 का मान आइया, 1% का मान आइया नहीं आइया। अब हमें चाहिए 100% का, क्योंकि अंकित मूल्य जो है यही तो माना था 100%। इधर कर दो 100 की मल्टीप्लाई, इधर कर दो, आ गई नहीं आई बात वही। तो 840 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसका भी कितना था? 840। सेम आंसर, सेम आंसर, सेम। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए नहीं? अब जैसे हमने देखो एक का मान निकाल के हमने 100 की मल्टीप्लाई यहाँ करवाई थी, तो उससे बढ़िया हम 100 की मल्टीप्लाई यहीं कराए थे। जैसे हमने इस क्वेश्चन में कराई थी 100 की मल्टीप्लाई यहीं कराई थी, तो बात एक ही है। चाहे भैया एक का मान निकाल के आप 100 की मल्टीप्लाई बात को कराओ, या फिर यहीं करा दो। अब जो है देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में जो है क्या बात बोली गई है।
तो देखो भैया इसे हम छुड़वा देंगे, क्यों, क्वेश्चन सेम है, जो भी कर लिया हमने। 25% और 15% की छूट है, इतने रुपये में बेची जाती है, इसे कर लेंगे आप, हल्का क्वेश्चन है। और 54 भी कर लेंगे, हल्का क्वेश्चन है। 55 देखो, 55 देखो क्या बात बोली गई है 55 में। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य की 8% की छूट पर बेचना चाहता है। अंकित मूल्य की 8% की छूट पर। तो एक काम करो ना, अंकित मूल्य ही 100 मान लो, 100% मान लो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है वो, अंकित मूल्य वो जो है 8% की छूट पर बेचना चाहता है। तो देखो कितना आएगा, 8% की छूट, देखो 100 का 8%, यानी कि 100 रुपये अंकित मूल्य माना था, उससे 8 कम में बेचना चाहता है, यानी कि 92 रुपये में बेचना चाहता है वो, 92 में बेचना चाहता है, 92 में बेचना चाहता है 8% की छूट पर। और आगे बोला है उसका भाई, और जो बल्ले बनाता है जो आदमी, इसका भाई है, और यो क्या दिया है, और इसका भाई जो है ना क्रिकेटर है। चलो इससे कोई मतलब नहीं क्रिकेटर है या ना, अंकित मूल्य को बल्ले की खरीदना चाहता है। इसका भाई क्या दिया है कि तू भैया 8% कम में मत बेच, तू इस बल्ले को जो है मुझे ही दे दे। कितने रुपए में, उसके अंकित मूल्य पर ही, यानी कि 100 रुपये में ही दे दे, 100 रुपये में ही दे दे। तो और आगे बोला है इसमें, इस सौदे में व्यक्ति के लाभ 70% कमी हो जाती है। इस सौदे में जो है व्यक्ति के लाभ को जो है 70% की कमी हो जाती है, 70% की कमी। कितनी, 70 रुपये की कमी। और यहाँ कितने रुपये की कमी हो रही है, यहाँ देखो कितनी कमी हो रही है, 8 की। कितने की, 8 की। तो 8 का मान आइया 70, तो बल्ले का अंकित मूल्य मान ले काम ने 100, तो 100 की मल्टीप्लाई करा दो इधर, सोल्व कर लो इसे। 4 दूनी 8, और 4 से काटो 25 बारी कटेगा, और 2 से काट दो यो कटेगा 35 बारी, 35 बारी। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 थी 75, और 12, 75 और 12 84 और 87, 875। ऑप्शन कहीं भी नहीं, ऑप्शन कहीं भी नहीं। क्या गलती कर दी, एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य से 8% की छूट पर बेचना चाहता है, 8% की छूट पर बेचना चाहता है। 100% अंकित मूल्य मान लिया, 8% की छूट पर, यानी कि 92 रुपये में वो बेचना चाहता है, 92 रुपये में वो बेचना चाहता है, यही तो मतलब है इसका। और इसका भाई जो है क्रिकेटर, उस बल्ले को उसके अंकित मूल्य खरीदना चाहता था, मतलब इतने रुपये में खरीदना चाहता था, 8% की छूट। सही है। अच्छा, आगे बोला है इसलिए व्यक्ति बल्ले को 10% छूट पर बेच देता है। इसका भैया जो है ना इतने रुपये में खरीदना चाहता था, पर इस व्यक्ति ने क्या करा, इसका भैया अपने जो है अपने भैया को इसने बल्ला नहीं दिया, इसने जो है क्या काम करा, पहले वो 8% की छूट पर बेच रहा था, है नहीं, 8% की छूट पर बेच रहा था। अब क्या करा उन्होंने, 10% की छूट पर बेच दिया भैया अपने भैया से पहले ही। तो कितने में बेचा होगा, यानी कि 90 में बेच दिया, 90 रुपये में बेच दिया, समझ लो नहीं। अब जो है क्या हुआ, 90% छूट पर बेच दिया। इस सौदे में व्यक्ति को जो है 70 रुपये की कमी हो जाती है, 70 रुपये की कमी हो जाती है। कितने रुपये की कमी हो रही है, मिटा लो इसे यार, गलत कर दिया हमने। चलो, इस सौदे में जो है व्यक्ति को 70 रुपये की कमी हो जाती है, व्यक्ति को 70 रुपये की कमी हो जाती है। और यहाँ कितने की कमी हो रही है, पहले भैया वो 92 रुपये में बेच रहे थे, अब 2 के घाटे में बेच दिया उन्होंने, यहाँ हो रही 2 की कमी। तो 2 का मान 70 है, नहीं है, 2 का मान 70 है, तो आप कहो सर 2 का मान 70 है तो 1 का मान 35 होना चाहिए उस हिसाब से। तो बिल्कुल सही बात है। अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य 100 मान ले का है, तो 100 की मल्टीप्लाई इधर करा दो, और तो 100 की मल्टीप्लाई इधर भी करा दो, 3500 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर लगाओ बी,
ऑप्शन नंबर लगाओ बी। समझ गए भैया इस क्वेश्चन को? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं दोबारा समझा रही हूँ आपको। एक जो है एक व्यक्ति है भैया, एक व्यक्ति जो है बल्ले बना रहा। अब जो है आसान भाषा में समझो, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बल्ले बना रहा और उसने जो है अपने बल्ले को 8% की छूट पर बेचना चाहा, 8% की छूट पर बेचना चाहा। तो 100 का 8% निकालोगे ना आप, निकाल के दिखा दो। 100 का जो है ना आप 8% निकालोगे, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी वो 8% घाटे में बेचना चाहता है। तो यानी कि 92 तो बेचना चाहता है वो, 92 रुपये में तो बेचना चाहता है वो। इसका मतलब यही तो है, 8% की छूट पर बेचना चाहता है। अब क्या हुआ, उसका भैया कह रहा है उससे, उसका भैया क्रिकेटर है, उसका भैया कह रहा है इस बल्ले को तू भाई मुझे दे दे। कितने पे? जो इसका अंकित मूल्य है ना तेरा, उतने रुपये में ले लूँगा, यानी कि 100 रुपये अंकित मूल्य है, 100 रुपये में ले लूँगा। पर उस बल्लेबाज ने जो है, उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं करा। क्यों क्यों नहीं करा? वो उसकी मर्जी। पर यो जो है क्या करता है, 10% के घाटे पर ही बेच देता है। अपने भैया से आने से पहले 10% के घाटे पर बेच दिया, यानी कि 90 में बेच दिया। पहले बेच रहा था 92 में, अब बेच दिया 90 में। कितने का कम, कितने रुपये कम? 2। और वहाँ बोल रहा क्वेश्चन में 70 रुपये कम। एक का मान निकाल लिया हमने 35। अंकित मूल्य पूछा था, अंकित मूल्य है 100%, तो बस 100 की मल्टीप्लाई इधर करा दी। आंसर आ गया आपका 3500। आंसर आ गया आपका 3500। तो बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 100 का मान तो पूछा था बस। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर है वो शायद 56, शायद क्या है ही 56। और ये जो है ना टाइप चेंज होता है यहाँ, टाइप हमारा यहाँ चेंज होता है। सर कौन सा टाइप है यो? तो यो है क्या है, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। समझ रहे हो नहीं? मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने वाले हैं हम? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्या बात बोली इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़ो। तो इसमें बोला है एक दुकानदार अपने मेज के क्रय मूल्य को 30% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य से 12% की छूट पर देता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहना चाह रहा है? यो कहना चाह रहा है, इस देखो सीपी मान लो आप, क्रय मूल्य मान लिया हमने 100, और आगे बोला है वह जो है अपने क्रय मूल्य पर जो है 30% अधिक अंकित करता है। अंकित करता है मतलब लिखता है उस पर 30% अधिक। तो देखो 30% अधिक, 100 का 30% अधिक हो जाएगा 130, ये तो जाएगा 30% अधिक। और आगे बोला है वह अपने ग्राहकों को 12% की छूट देता है। और आपको पता है डिस्काउंट तो भैया अंकित मूल्य पर मिलता है, कितने का? 12% का दे रखा है डिस्काउंट। तो यानी कि बेच देता है वो 12% के डिस्काउंट में। तो निकालियो 130 का 12% निकालियो भैया, तो आपका हो गया 0 से 0, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, हासिल लगे 2, 13 ही करना 13 और 2 15। तो सर यो तो 15.6 आ रहा है, 15.6। तो डिस्काउंट जो है ना वो 15.6 का दे दिया है। तो घटाइए भैया 130 में से 15.6, 130 में से तो 4 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ भी 4 आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा 2 में से ये आ गया 114.4, ये आ गया डिस्काउंट, इतना ही है। अब देखो पूछा है लाभ कितना होगा, उसे जो है लाभ कितना होगा समझाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो अभी देख लो पहले, लाभ कितना होगा, इतने रुपये में खरीद रहा है, इतने रुपये में बेच रहा है, इतने में खरीद रहा है, इतने में बेच रहा है, लाभ कितना हो गया
तो आपका होगा 100 में खरीद रहा है और 114.4 में बेच रहा है, तो 14.4 का उसे लाभ हो गया। लाभ जो होता है वो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, गुणा में 100। और भैया ऐसे भी देख सकते हैं, 100 है ना यो, तो 14.4% तो होगा लाभ, या फिर इस प्रकार से कर लो, बात एक ही है, क्योंकि 100 है ना यो। तो बस ऑप्शन नंबर देख लो, पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, यो कहना चाह रहा है एक दुकानदार जो है अपने मेज के मूल्य को 130% अधिक अंकित करता है, 130% अधिक अंकित करता है। तो हमने क्रय मूल्य मान लिया 100, अपनी मेज का जो है वो 100 रुपये में खरीद के लेकर आया, मेज को जो है वो समझो, मेज को जो है 100 रुपये में खरीद के लेकर आया, और उस पर जो डाल दिया मेज पर, उसने डाल दिया कि इतने रुपए की मेज है, कितने रुपए की, 130 रुपये की, 130 मेज पर लिख दिया। और जब वो बेचेगा ना अपने ग्राहक को, तो वो नु कह देगा मैं 12% की छूट दूंगा, 12% की छूट मतलब मैं आपको जो है 15.6 की छूट दूंगा। तो कितने में बेचेगा, तो आप बोलोगे सर वो बेचेगा 114.4 में, 114.4 रुपये की। अब तुम मुझे ये बताओ, लाभ भी तो पूछा है, कितना लाभ होगा, 100 रुपये की खरीद रहा है, 100 रुपये की खरीद के ले गया, और बेच कितने की थी, 114.4 की, 114.4 की, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे यो है 14.4, ये 14.4 जो है यही तो इसका लाभ है, यही तो इसका लाभ है। तो बस 14.4 इसका लाभ है, और परसेंट में और लाभ जो है हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य को बटे में लिख दिया, परसेंट में बताना है तो गुणा में 100 लिख दिया, परसेंट में आइए 14.4%, या फिर ऐसे भी देख सकते थे, ये 100 है तो बस डायरेक्ट लाभ ही आएगा इस जगह, क्योंकि 100 है वो, नहीं तो भैया ऐसे निकाल लो, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है, देख लो, देखो एक आध क्वेश्चन और समझ में आइए, क्वेश्चन यो बोलो, यो क्वेश्चन समझ में आइए आपके, तो आप कहोगे सर बिल्कुल यो तो हमारे समझ में आ गया, यो क्वेश्चन जो है यो तो हमारे समझ में आ गया। अब अगला कराओ, चलो भाई अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो इसे, चाहे नोट कर लो इसे, और अगला क्वेश्चन यहाँ लगाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन में क्या बात बोली है, क्वेश्चन नंबर 57, इसमें बोला है एक विक्रेता जो है अपने सामान का लागत मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। देखो क्रय मूल्य मान लो आप 100, 20% अधिक अंकित करता है, मतलब उस पर जो है 20% अधिक लिखता है, तो ये हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, और उस पर जो है कुछ छूट देता है, और छूट देने के बाद जो है 8% का लाभ कमाता है। लाभ कितना कमा रहा है, लाभ कमा रहा है वो 8% का, तो छूट की दर क्या होगी, छूट की दर बतानी क्या होगी। तो देखो सीपी मान लो आप 100, क्रय मूल्य जो है आप 100 मान लो, अब जो है क्या करता है वो 20% अधिक अंकित करता है, तो इसका अंकित मूल्य जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब जो है इसमें बोला है और वो जो है कुछ छूट देने के बाद जो है वो बेच देता है, कुछ इसने छूट दी होगी, हमें नहीं पता कितनी छूट दी, और छूट देने के बाद जो है वो इन्होंने बेच दी, और इसका जो लाभ है ना वो लाभ बता रखा है भैया, वो भैया 8% का लाभ, वो 8% का लाभ कमाता है। तो 100 पर 8% का लाभ कमाएगा तो 108 की तो बेचेगा वस्तु को, वो 108 की तो बेचेगा वस्तु को। अरे 100 रुपये खरीद के लेकर आया और 108 की बेच दी, तो 8% का लाभ हो गया उसे, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 8% का लाभ हो गया। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है हमसे छूट की दर क्या होगी, क्या बताना है, छूट की दर क्या होगी। तो देखियो उस पर लिख रखा है, वस्तु पर लिख रखा है उनने 120 रुपये, और बेच दी उनने 108 रुपये में, तो कितने की छूट दी, तो आप बोलोगे छूट दी इसने 12 की, छूट दी 12 की, तो 12 और बटे में आपको पता है बटे में जो आएगा वो आएगा अंकित मूल्य। क्यों सर, छूट अंकित मूल्य पर तो दी जाती है, सर छूट अंकित मूल्य पर तो दी जाती है, तो बटे में 12 लिख दो, गुणा में 100 लगा दो। क्यों 100 मतलब परसेंट बतानी है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई। अरे बोलो भैया इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, तो आप बोलोगे सर इतनी बात तो समझ में आ जाती है हमारे,
इतनी बात तो समझ में आ ही जाती है हमारे। चलो इतनी बात समझ में आ जाती है तो इसका यही आंसर हो जाता है, इसका यही आंसर हो जाता है। तो बोलो समझ में आइए आपके क्वेश्चन यो? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यो क्वेश्चन तो हमारे समझ में आ गया, और ना आया हो तो दोबारा समझो। देखो इसमें बोला था एक व्यक्ति जो है कुछ सामान लाता है, तो देखो सामान लाया और उस जो सामान खरीद कर लाया है ना वो 100 रुपये का खरीद कर लेकर आया है, और वो जो है अंकित मूल्य जो है ना उस पर 120 रुपये डाल देता है। मतलब यो सामान है, देखो समझ लो यो कोई सामान है यो। अब इस पर जो है खरीद के तो 10 कितने का लगाया, 100 रुपये का। अब हमें तुम्हें को थोड़ी ना पता है कितने का लगाया खरीद के, जो लेने आएगा वो सामान को उसे थोड़ी ना पता है इतने रुपये खरीद के लगाया है, और उस पर जो है ना वो 120 रुपये डाल देगा, कह देगा भैया सामान 120 रुपये का है ले जाओ। और आगे बोला है 120 रुपये का सामान है, डाल दिया उसने, अंकित मूल्य है यो, MRP है यो। और आगे बोला है वो जो है कुछ परसेंट की छूट देता है, कुछ परसेंट का डिस्काउंट देता है, कुछ परसेंट का डिस्काउंट देता है। हमें नहीं पता कितने का डिस्काउंट दिया, पर हमें एक बात बोली है, और वो डिस्काउंट जो देता है ना वो अपना जो लाभ है उसका, वो लाभ जो है 8% का कमाता है, 8% का लाभ कमाता है। तो तुम ये बताओ 100 रुपये की उसने खरीदी, जब 8% का लाभ कमाएगा तो 108 में बेचेगा नहीं बेचेगा? बताओ बेचेगा नहीं बेचेगा? तो बस इसमें बताया था, इसमें बताना था मैं डिस्काउंट की दर। तो देखियो अंकित मूल्य है उसका, डिस्काउंट तो भैया अंकित मूल्य पर दिया जाता है, डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य पर तो दिया जाता है। तो डिस्काउंट देखो 120 अंक उस पर वो है 120 अंकित मूल्य है, बेच दी उन्हें 108 में, तो डिस्काउंट कितने का? आप बोलो सर डिस्काउंट 12 रुपये का, परसेंट में बताना है तो पहले इस डिस्काउंट 12 रुपये का, और डिस्काउंट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य है 120, सर परसेंट में बताना है तो परसेंट में बताने के लिए गुणा में 100 सोल्व कर दिया, 10% हो जाएगा। और 58 कर लेंगे, 58 जो है आप खुद कर सकते हैं। चलो 58 भी करवा देते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 58 देख लो भैया। 58 में बोला गया है इसमें बोला है एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अंकित क्रय मूल्य से 50% अधिक। अच्छा इसमें बोला गया है अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य 50% अधिक है, अंकित मूल्य 50% अधिक है किससे? क्रय मूल्य से। तो एक काम करो ना, क्रय मूल्य को 100 मान लो भैया, क्रय मूल्य को 100 मान लो। अब ये इससे 50% अधिक है तो 150 ना हो जाएगा? 150 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? अरे जब ये 100 मान लिया तो 150 हो जाएगा, क्यों? 50% अधिक है, 50% अधिक है, समझ गए? अब आगे बोला गया है दुकानदार द्वारा अपने मेज को न तो वो लाभ कमाना चाहता है, समझ रहे हो? नहीं, न तो वो लाभ कमाना चाहता है और न ही हानि पर बेचना चाहता है, तो कितने % की छूट दी जानी चाहिए? इसका मतलब ये है, देखो कोई दुकानदार था, कोई वस्तु वो 100 रुपये में खरीद के लेकर आया, 100 रुपये में खरीद के लेकर आया, और उसने जो है ना उस पर 150 रुपये डाल दिए, 150 रुपये डाल दिए वस्तु पे। मतलब इसका कहने का यो है मैं इतने रुपये में से बेचना चाहता हूँ, और वो क्या करता है, ना तो वो भैया लाभ कमाना चाहता, और ना ही हानि कमाना चाहता। यानी कि भैया जब इसका मतलब यो है लाभ कमाना भी नहीं चाहता और हानि कमाना भी नहीं चाहता, तो भाई जितने की लाया है उतने ही बेच देगा। इसका मतलब ये तो है, मान लो मैं जो हूँ ये मार्कर भैया 20 रुपये का लाया, अब मैं इस मार्कर को 20 रुपये का लाया हूँ, ना ही तो मैं हानि कमाना चाहता हूँ और ना ही मैं लाभ कमाना चाहता हूँ, तो भाई 20 का लाया हो तो 20 का बेच दूंगा, 20 का लाया हो तो 20 का बेच दूंगा, तो ना तो मुझे हानि होगी ना ही लाभ होगा। तो देखो यो क्रय मूल्य है इसका 100, तो ना ही हानि कमाना चाहता ना ही लाभ, तो इतने में बेच देगा जितने में लाया है। अब तुम मुझे ये बताओ छूट जो है कितने की दी, ये तो पूछा है इसमें, छूट कितने % की दी, यही पूछा है, आसान क्वेश्चन। भैया 150 रुपये प्राइस है उस पर, MRP है उसका 150, और उसने बेच कितने की दी, सेल कर दी 100 रुपये की, सेल कर दी उसने 100 रुपये की। अब जो है 100 रुपये कितने की कर दी, 100 रुपये की। अब जो है डिस्काउंट बताओ कितने का भी मिला? अरे 150 रुपये की चीज़ थी, यानी कि 150 रुपये उस पर डला हुआ था, 100 रुपये की मिल गई, 50 का डिस्काउंट। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है, आपको पता है अंकित मूल्य है 150, और % बताने के लिए गुणा में 100 भी लगाते हैं,
और 0 से 0 भी काटा जाता है, 0 से 0 भी काटा जाता है सर, हाँ 0 से 0 भी काटा जाता है भैया। और फिर 15, हाँ 0 से 0 काटा जाता है, तो फिर सर 3 से 15 भी काटा जाता है, यानी कि 5 से काटा जाता है, और 5 दूनी 10, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो सर 100/3 आइए, 100/3 सॉल्व कर लो भैया इसे, सर सॉल्व कर लो इसे, तो लो ये हो गया सॉल्व, हाँ ये हो गया सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लगा लो। 3 3 9, और समझ गए तुम, मुझे पता है तुम समझ गए। ऑप्शन नंबर बी। अब जो है क्या अगला क्वेश्चन देखो, और क्या अगला क्वेश्चन देखो भैया, और क्या 58 था यो, 59 देखो, 58 था ये क्वेश्चन। 59 में जो है क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है आसान क्वेश्चन है, जो भी जैसा भी हमने करा ना, यो भी इसी प्रकार का है। टाइप समान टाइप 1 है, तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार के होंगे, और क्या। इसमें बोला गया है एक दुकानदार जो है क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य को 100 मान लो ना सर, अरे जब क्रय मूल्य पर 40% अधिक करता है तो क्रय मूल्य को 100 मान लो, CP 100 मान लिया। अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, 40% अधिक अंकित करता है 140, 140, हाँ भैया। आगे बोला है और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, उसका लाभ या हानि परसेंटेज में बताओ। इस पे जो है ना भैया वो 25% का डिस्काउंट भी देता है, यानी कि जब वो बेचता है ना इस वस्तु को तो 25% का डिस्काउंट देता है वो, 25% का डिस्काउंट, हाँ। अब तुम क्या होगे सर 25% निकाल लो फिर इसका 140 का, जब इस पे 140 पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसका 25% निकालो जल्दी। लो भैया निकाल लेते हैं। 25 चौका 100 और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 35 आ रहा सर, 35 आ रहा, कितना आ रहा 35। 25% का डिस्काउंट का मतलब 35 की छूट कर गया, 140 रुपये उस पर वस्तु पर प्राइस डला हुआ है और वो बेच रहा है 135 रुपये कम में, क्यों डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट दे रखा है 25% का, तो भैया बेचेगा यानी कि वो 105 में, 105 में तो बेचेगा, 140 रुपये प्राइस डला हुआ है, 35 रुपये भैया घटा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 105 में बेचेगा नहीं बेचेगा। तो इसमें पूछा है उसे लाभ होएगा या हानि, अगर लाभ होएगा तो परसेंटेज में बताओ, हानि होगी तो भी परसेंटेज में बताओ। तो तुम ये बताओ लाभ ही होएगा भैया, जब इतने रुपए की खरीद रहा है और इतने रुपए की बेच रहा है। अरे भैया 100 रुपये की खरीद रहा है और 105 की बेच रहा है, तो 5 रुपये का लाभ होएगा नहीं होएगा, तो आपको होगा सर 5 रुपये का लाभ होएगा। और यहाँ 100 है यार, तो 5% का लाभ हो जाएगा, बस 100 है जगह 5% का लाभ हो जाएगा। और भैया ऐसे आपके समझ में ना आए हो तो देखो 5 का तो लाभ होएगा आपको पता है, और लाभ या हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पर, लाभ या हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है 100, और परसेंट में बताने के लिए 100, तो बस 100 से 100 कट जाएगा, पहले भी 5% तब भी 5% है, इस प्रकार से कर लो, और क्या। तो 5% का, हाँ देखो ऑप्शन भैया ध्यान से लगाना इस जगह, देखो 5% का हानि भी है 5% का लाभ भी है, पर ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो जाएगा, डी, क्यों 5% का लाभ होएगा ना भैया, 5% का लाभ होएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जो है देखो क्वेश्चन नंबर 60, और भैया आप खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को, जो है आप खुद भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।